नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है व्हाई पाकिस्तान ब्लेम इंडिया फॉर बांग्लादेश सेपरेशन। मतलब कि पाकिस्तान हमेशा भारत को क्यों ये ब्लेम करता है कि उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया। तो चलिए भाई, पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है जरा देखते हैं। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल से जो अपना एक तकरीर की है, स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हुआ, जो मतलब पार्टीशन हुई बांग्लादेश की, उसके अंदर हमारी बहुत सी गलतियाँ यानी पाकिस्तान की बहुत सी गलतियाँ हैं, हमने नाइंसाफ़ियाँ की जिसकी वजह से बांग्लादेश लैदा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, मुजीबुर रहमान साहब की जो पार्टी थी वो क्लीन स्वीप कर गई थी, तो हमने उनको उनका हक नहीं दिया। इधर से भुट्टो साहब ने वो हठधर्मी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा तुम्हारा मुल्क वो, हमारा मुल्क इधर। इस वजह तो ये कहते थे जी वो बोझ है हमारे पे, ऐसा सुनने में आया। ये हमें हमारे जहनों में डाला गया कि वो बोझ थे, हालांकि वो बोझ नहीं थे। उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई थी। अगर उनको वो हक दे देते तो आज वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश ना होता, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा होता। चलिए, बड़ा अच्छा लगा यार कि पाकिस्तान की तरफ से ये पॉजिटिव, मैं कहूँगा कि ये बात हुई है कि कम से कम पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाई उनकी गलतियों की वजह से उनके देश टूटा, उनका टुकड़ा हुआ। और बांग्लादेश के खिलाफ जो नाइंसाफ़ी हुई उसकी बात ये कर रहे हैं। अब पता नहीं, पॉलिटिकल नाइंसाफ़ी की तो बात समझ में आती है, ये लोग मान रहे हैं, लेकिन पता नहीं जो नरसंहार पाकिस्तान की सेना ने किया वहां पर, जो कई लाखों लोगों को मारा, लाखों महिलाओं का रेप किया, मर्डर किया, लाखों बंगालियों की हत्या की। ऑपरेशन सर्चलाइट आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में बहुत कुछ है उसके बारे में पढ़ने और जानने के लिए। और खासकर मैं बांग्लादेश के लोग अगर कुछ मुझे देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, तो प्लीज वो ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में जाकर जरूर पढ़ें, जरूर पता करें कि किस तरह पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सियासी जमात ने बांग्लादेशियों का कत्लेआम किया, जेनोसाइड किया, नरसंहार किया। और इस बात का खुलासा पता है आपको किसने किया था? पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान की सेना जो है वो जेनोसाइड कर रही है बांग्लादेश में। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के युवाओं को ये जरूर जाकर पढ़ना चाहिए ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। का हिस्सा होता, फिर हमें जो किताबों में बताया जाता है, हमारे सिलेबस में बताया जाता है, हमें स्कूल में बताया जाता है, या ओवरऑल ये बात की जाती है इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को अलहदा करवा दिया, इंडिया ने इस पाकिस्तान को अलहदा करवा दिया। इसका मतलब इंडिया का तो कोई हाथ नहीं इसमें। इंडिया का थोड़ा बहुत है था। मुक्ति बानी के जो उनके थे, वो उनका मिलिटेंट विंग था, उनके हाथ है था, ये नहीं था कि हाथ नहीं था, हाथ है था, लेकिन काफी हद तक हमारा 75% तक हमारा कसूर था। मान लिया उनका हाथ था, लेकिन मौका किसने दिया? ये हमने खुद मौका दिया उनको। अगर हम उनको इंसाफ और उनका हक देते तो वो कभी भी अलहदा नहीं था होना, कभी भी ये नौबत नहीं थी आनी। ये हमारा खुद का कसूर था कि हमने उनको मैंडेट मिला था उसका एहतराम नहीं किया। हमने उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है आप उधर, हम ईस्ट पाकिस्तान वाले अलहदा, आप अलहदा। ठीक है, इसका मतलब ब्लेम ज्यादा इंडिया को करने की बजाय हमें अपनी खामियों को देखने की। जी बिल्कुल, हमें अपनी खामी ज्यादा है इंडिया के बजाय। हम अगर उनको उनका हक दे देते तो मेरा नहीं था ख्याल कि ये आज जो बांग्लादेश है। हेल्प बाकायदा तौर पे जो उस टाइम के बंगाली हुक्मरान थे, सियासतदान थे, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करें पाकिस्तान से अलहदा होने में। ये आप कह सकते हैं कि जब किसी कौम या मुआशरे को इंसाफ नहीं ना मिलेगा तो फिर वो जो उसकी तरफदारी करेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और वो उससे मदद मांगेगा। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। हाँ। तो मुझे ये बताएं, अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में ये बताएं, जो इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट किया जाएगा? इमरान खान साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि मतलब वो हवाला दे चुके हैं बांग्लादेश का 1971 का। इस हवाला देने का क्या मतलब है? अगर थोड़ा सा बलोचिस्तान की तरफ देखा जाए, थोड़ा सा सिंध की तरफ देखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा हिस्ट्री रिपीट की जा सकती है? जो हालात है, बिल्कुल आजकल जो हालात चल रहे हैं, बिल्कुल 1971 वाली सिचुएशन चल रही है। एक पूरा मुल्क, एक पूरी कौम एक बंदे के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन वो फिर भी बाहर खड़ा है। वो बाहर खड़ा है, उसको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जब आप पूरी कौम को एक साइड पे लगाएंगे तो फिर वो 1970 वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। सो काइंडली मेरा मुतालबा ये है कि
जो अवाम है सब कुछ इस मुल्क में, अवाम को ही इख्तियार दिया जाए कि वो एक तरफ हम कहते हैं डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी में ऐसे होता है, आप तो एडवोकेट हैं, आप कानून के मुताबिक बताएं कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है। डेमोक्रेसी जो है वो बाय द पीपल फ्रॉम द पीपल है और फॉर द पीपल है। और जब ये हक ही नहीं दिया जाएगा लोगों को कि वो अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करे और अपनी मर्जी मुसल्लत करें, तो फिर 1970 वाली मेरा डर है कि ये हिस्ट्री रिपीट होगी। ठीक है, कैसे बेहतरी आ सकती है? आप यंग हैं, यूथ हैं, मैं यूथ हूँ। देखें, सियासतदान अपनी जगह जो कर रहे हैं, अदारे जो कर रहे हैं, उन्हें ठीक है, हमें भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करना है, मुझे आपको रोल प्ले करना है। कैसे हम जो मेन इशू है उसको सॉल्व करें, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनका हल ढूंढें, बजाय एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने के, बजाय ये कहने के ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये हिंदुओं की साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें करना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए, अपना एहतसाब बिल्कुल करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी खुद की करनी चाहिए। जब तक हम खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, हम एज ए कौम अच्छी कौम नहीं बन सकेंगे। और इंशाल्लाह हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। बेहतरी कैसे आ सकती है? अवेयरनेस के साथ, एजुकेशन के साथ, या फिर अदारों को बेहतर होने की ज़रूरत है, सियासतदानों को या अवाम को, पब्लिक को? पब्लिक इटसेल्फ खुद अपने आप का मुहासबा करे। पब्लिक जब एक बंदे के साथ ज्यादती करता है तो फिर वो कैसे मुआशरा अच्छा हो सकता है, कैसे वो पनप सकता है? ठीक है, ये पब्लिक को खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी, फिर किसी को ब्लेम करना चाहिए। और मेरा ओपिनियन ये है कि बंदे को अपने आप का मुहासबा करना चाहिए, अपना आप ठीक करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम कौम एज ए फिर ही ऊपर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इन्होंने जो बात की है, हमें किसी को ब्लेम करने की बजाय, किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय खुद को अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरा करने की ज़रूरत है, और फिर ही हम एक डेमोक्रेसी कंट्री कहलाएंगे, फिर ही हमें गवर्नमेंट फॉर दी पीपल फ्रॉम दी पीपल का एक जो नारा लगाते हैं वो पूरा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल हनान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में, और मतलब क्या आप स्टडी कर रहे हैं? मैं FSC से फारिग हूँ। FSC से फारिग हुए हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 1971 यानी कि जब ईस्ट पंजाब बांग्लादेश जो इस टाइम है वो अलहदा हुआ था, उसके अंदर हमारी यानी पाकिस्तानियों की गलतियाँ थी, हमने उनको उनके हक नहीं थे दिए, राइट नहीं थे दिए, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए अलहदा होना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत, आप किस चीज़ की जमहूरियत कह रहे हैं? ये डिक्टेटरशिप ही है। जिस चीज़ की जमहूरियत यही है ना कि अवाम की हुकूमत हो। बिल्कुल, जिसकी तरफ ज़्यादा पब्लिक हो उसकी। आप बताएं ज़्यादा सीट्स कौमी असम्बली में किसकी हैं? PTI की हैं। इमरान खान। हक यही बनता है कि खान साहब की गवर्नमेंट हो। ये जो रजीम चेंज इन्होंने किया है, अमेरिका के ये गुलाम है, हम इसके खिलाफ हम पूरी यूथ खान साहब के साथ खड़ी है। खान साहब ने बिल्कुल ठीक है। 1971 में भी यही हुआ है। सीट शेख मुजीब की ज़्यादा थी, पर भुट्टो साहब ने कहा इधर हम और उधर आप, बड़ी नाइंसाफी की है। हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया, बाद में चुप करके इल्जाम लगा दिया इंडिया ने करवा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है ये भी क्या इंडिया करवा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब पे हमला हुआ है, खान साहब की गवर्नमेंट चेंज किया, क्या ये भी इंडिया करवा रहा है? ये तो आपका बहाना ही है, अपनी खामियां दूसरों। एक मेरा ये भी सवाल है कि अगर ये तोशा खाना को जिन्होंने शुरू किया हुआ है कि तोशा खाना में आप घड़ियाँ ले गए हैं, ये जो आर्मी चीफ हैं जो इनको इनाम जाते हैं, इसका भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बाजवा साहब जो आर्मी चीफ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड भी सामने आए, जो उनके पास इनको तोहफे मिले हैं वो किधर गए हैं, उसका रिकॉर्ड दें बाजवा साहब को। या आप एक मुझे आर्मी चीफ बता दें जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहा हो। बाजवा साहब भी बाद में बेल्जियम में चले जाएंगे, इधर जो दलील हो रही है वो पाकिस्तानी अवाम दलील हो रहा है। हमें अपनी गलतियों, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके कि इन्होंने जो बोला है कि यार अपनी गलतियां हम इंडिया पे डाल देते हैं, या किसी पे, इंडिया के पे नहीं भी डालते, कभी अमेरिका पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं? 1971 में ऐसा हुआ, फिर हमें सीखना चाहिए। अभी दोबारा जो सिचुएशन है वो वही बनी है। सीखना बिल्कुल चाहिए। अब ठीक है 1971 में हुआ है, पर ये जो गवर्नमेंट कर रहे हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये क्या कर सकते हैं पीछे से? ये तो सिर्फ मोरे हैं, जो कर रही है एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये क्या कर सकते हैं? चेंज कैसे आएगा? और उम्मीद है चेंज आने की, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? चेंज आने की फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि अब चेंज आएगा और ज़रूर आएगा। इमरान खान साहब पे भी हमें तवक्को है, पर यह है कि पहले भी 3.5 साल उन्होंने लिए हैं, पर इतना कोई उन्होंने मुतासर नहीं किया।
पर अगर अभी भी कोई एक आर्मी पाकिस्तान में है जिससे मैं तवक्का तो वो इमरान खान है। अच्छा लगा बात करके। आप अगर बताएं मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक स्टूडेंट लेवल का क्वेश्चन है कि 1971 में अगर हमारे से गलती हो गई, अगर हम मानते हैं, पहले तो हम ब्लेम करते रहे जी ये इंडिया ने करवाया, इंडिया ने, आज सब कुछ सामने आ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया को छोड़ दें, खुद लीडर हमारे बोल रहे हैं, हमारे जर्नल जो रिटायर्ड जर्नल है वो ये कह चुके हैं, हमारे अब इमरान खान साहब ने कह दिया कि हमारे से गलती हुई कि हमने उन्हें हक नहीं दिया और वो अलहदा हो गए। क्या वजह है कि हम क्यों नहीं सीखते और अभी तारीख जो है, हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होने लगी जो सिचुएशन बनी है? मैं देखें हमारे मुल्क में यार ये कि जिसका जोर चलता है ना सिर्फ वही हुकूमत कर सकता है, ठीक है। अवाम तो पागल है, हमारा वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आना ही इनका अपने मर्ज़ी का बंदा है, इन्होंने अपने मर्ज़ी का इमरान खान के साथ, इनकी इमरान खान सीधे हुए हैं इनके साथ कि आप ये गलत कर रहे हो, मैंने ऐसे नहीं चलना। इन्होंने जी फलां कर लिया, पैसे ले लिए, ये कर लिया, MN खरीद लिए, ये अपनी हुकूमत ले आए। और एक ऐसा बंदा ले आए जिसके नेशनल असम्बली में 82 वोटर उसके खिलाफ केसेस हैं, ठीक है। उसका भाई बड़ा भिगोरा बाहर बैठा हुआ है जाके, ठीक है, इलाज के चक्करों में। और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि खान साहब के खान साहब कुछ भी नहीं है। खान साहब जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके कसूरवार हम पाकिस्तानी हैं या बाहर से इंडिया वाले, अमेरिका वाले, इसराइल वाले? उसके नहीं, इसके कसूरवार हम खुद हैं, ठीक है। क्यों इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरों? हम इनके खिलाफ खड़े ही नहीं होते, हमारे में ताकत ही नहीं है। अगर कोई खड़ा होता है उसकी माँ बहन को उठा लेंगे, जेलों में ले जाएंगे, उनके खिलाफ गलत काम करेंगे कि वो चुप करके बैठ जाए, ठीक है। जो नहीं चुप करता, जैसे अरशद शरीफ है, आजम सवाती है, हाँ, मरवा दिया गया। आजम सवाती के साथ तो बहुत ज्यादती की है ना उन्होंने, ऐसा इखलाकी गैर इखलाकी हरकत आज तक नहीं देखी है हमने, ठीक है। एक सैनिटेर है आपका मुल्क का, और आपके साथ उसके साथ क्या सिटीजन है, 70 ईयर आई थिंक ओल्ड है वो। अब खान साहब चेंज लाना चाह रहे हैं, इन्होंने खान साहब को मरवाने की कोशिश की है। और फिर भी कई ऐसे लोग हैं पागल, वो कहते हैं खान साहब ने अपने आप को खुद गोली मरवाई है। और दिमाग का इलाज कराओ जाके यार, कैसी बातें करते हो। ये हमने चेंज लाना है, कोई भी चेंज ला के नहीं देगा। हम कहेंगे ना एक कोई आर्मी चीफ लाए, कोई हमारा वो जो पॉलिटिशियन है वो लाए, ज़्यादातर उन्हें अपना घर ही भरना है, अपने पेट भरना है, ठीक है, चले जाना है। आप खुद अवाम की जिम्मेदारी है, इनकी, मेरी, आपकी, पब्लिक की जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा शऊर आए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, गलत और सही का पता चले। जी, हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे माँ बाप जो इतना नहीं पढ़ सके वो हमें एजुकेशन क्यों दिलवा रहे हैं? इसलिए ना कि बेटा आप समझो मॉडर्न जो सा वर्ल्ड चल रहा है उसके मुताबिक चलो। आपके सारी दुनिया में क्या है, हमारा मुल्क अभी भी 50 साल पीछे है दूसरे दुनिया से, ठीक है। लास्ट में मुझे ये बता दें, इनसे भी मैंने सवाल किया, आपसे भी किया, कि हम अपनी गलती दूसरे पे क्यों डालते हैं? मतलब ये इजी है जान छुड़वाना। 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना, देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती रही है कि उसने अपनी गलती ने कभी नहीं मानी है। और चलिए अब ये अच्छा लग रहा है देख के कि लोग, आर्मी का जो नैरेटिव सेट किया गया था, लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, लोग उसके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो लोगों को पता चल रहा है कि नहीं बॉस, ऐसा नहीं है कि इंडिया का हाथ था पूरी की तरफ, सब कुछ इंडिया ने कराया, नहीं, गलती सबसे ज्यादा आपकी थी। और ये बात मुझे लगता है कि इमरान खान ने पहली बार नहीं कही है। मुझे लगता है कि इमरान खान जब शुरू में नेता भी बने थे, या बहुत पहले की बात है जहां तक मुझे याद है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी बांग्लादेश के बारे में। और हाल में भी अपनी रैलियों में ये बात कह चुके हैं। मैं 18 साल का था जब मैं बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान था। मार्च 1970 मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया अंडर 19 का। हमें पता ही नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो मेरा चाचे का बेटा ब्रिगेडियर शफीक, उसके पास मैं ठहरा, वो पहली दफा उसने मुझे बताया कि हो क्या रहा है। जमात जो बांग्लादेश की, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन हो रहा था। इतना बड़ा जुल्म हुआ जो हमारा मुल्क टूटा। तो वहां पे लोगों, बंगालियों की लाशें पड़ी थी। गिद्धों को मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके पेटों से आंतें खींच के खाते हुए। आज भी शर्म से उसको बयान नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है वो पाकिस्तानी सेना के इस जेनोसाइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। क्या हुआ था पूर्वी पाकिस्तान में, कैसे बांग्लादेश नाम का नया देश बना, इसकी बहुत अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी इस ऑडियो बुक में मौजूद है। ऑडियो बुक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी नहीं है, साथ ही आपको आपका जो ये टाइम भी बचाती हैं। तो मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि आप
हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को सुनिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, कुछ नया सीख सके। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% तक का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, यानी 399 रुपीज की साल भर की मेंबरशिप आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगी। और यकीन मानिए, सिर्फ 199 रुपए में ज्ञान का इतना बड़ा भंडार आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और आपको याद दिला दूं कि यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा लीजिए। तो इमरान खान ने जो बात पहले कही थी वही बात वो दोहरा रहे हैं, और वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर असल में जो कब्जा है वो वहां की सेना का है, और जो सियासतदान हैं वो वहां की कठपुतलियां हैं, जिन्हें आर्मी चीफ हो या आर्मी जो है वो अपने इशारों पर नचाती है। तो चलिए, देखकर अच्छा लगा कि पाकिस्तान के जो यूथ है, पाकिस्तान की जो युवा है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, और उनका नजरिया भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन अब इसका कितना फायदा उनको होगा या उनके देश को होगा, अब ये तो आने वाले बहुत सारे सालों में पता चलेगा कि इसका नजरिया बदलने का असर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है। अच्छा। हम बस वो टैग यूज कर लेते कि वहाँ फटाफट उस पे लगा दो, जान छुड़वा, आम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया, ये तो बस ड्रामा करना है ना उन्होंने। 1971 में भी आप बात कर रहे हैं बार बार, वो बिन उसको फातिमा भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फकार अली, उनकी जो सी बहन थी कायद आज़म की, फातिमा जना, ठीक है, उनको गदारे वतन कहा गया, जिन्होंने कुर्बानी दी, हमें अलग वतन दिलवाया। अगर हमें अलग वतन ना दिलवाया होता, इस टाइम हम गुलामी कर रहे होते हिंदुओं की, अभी भी अंग्रेज़ों की, ठीक है। इन्हें पता चलता कि अब आज़ादी में और गुलामी में क्या फ़र्क है, ठीक है। चेंज कैसे आएगा, बस लास्ट में एक लाइन में आपने बताना है, मैं चेंज कैसे लाऊंगा, ये चेंज कैसे लाएंगे, आप कैसे लाएंगे, या फिर हमारे हाथ में चेंज नहीं है, किसी और ने चेंज लाना है? एक लाइन में मैं समझता हूँ, मैं चेंज कैसे लाऊंगा, मैं कुछ भी अपने घर में, घर के बाहर कहीं पे भी बूढ़ा होता देखता ना, उसके खिलाफ आवाज उठाऊं, ठीक है, फिर ही चेंज आएगा। लास्ट में ये कि इंडिया पर ब्लेम लगा देना, इसराइल पर ब्लेम लगा देना, ऐसे एक तो देखें फायदा भी कोई नहीं होता और हमारे ताल्लुकात उनसे खराब। मैं आपको एक स्टूडेंट का बताता हूँ कि हम जब पेपर दे के आते हैं ना, हमारे मार्क्स गलत आते हैं, हम घर वालों को क्या कहते हैं, वो निगरान नहीं था, ठीक है, वो चेकर नहीं था, ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आया ही नहीं कोर्स में। उसका नाम क्या है, वो पेपर घर वालों को लाके दिखाया ना, देखो आपका बेटा करके क्या आया, तो नंबर भी उतने ही आने हैं, ठीक है। ये वजह बस थोड़ी सी और है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि चेंज आएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी। अब सवाल है अपनी अदलिया से, ताकतवर जो इदारे हैं, आप इस वक्त जमहूरियत है इस मुल्क में, बिल्कुल डेमोक्रेसी के कहा यह जाता है, आप बताएंगे है या नहीं? किस चीज़ की डेमोक्रेसी? अरशद शरीफ साहब हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या उनके साथ क्या सलूक किया? इमरान खान साहब हैं, उसके बाद आदम स्वाति साहब हैं, ये कैसे डेमोक्रेसी है? क्या आर्मी भी इस मुल्क से ऊपर हो गई है? अगर कोई अपने हक के लिए बोल रहा है, ये तो कोई बात नहीं, आप उसे उठा लें, उसको कत्ल कर दें, उसके घर वालों को टॉर्चर करें, ये किस चीज़ की डेमोक्रेसी है? और जो तब्दीली का आपने कहा, तब्दीली उस वक्त जब नहीं आ सकती जब तक हर बंदा खुद तब्दीली नहीं लाएगा और गलत के खिलाफ नहीं बोलेगा। हमें अपने अदारों से प्यार है, आपको अदारे से प्यार नहीं? अदारे से प्यार है, पर अदारे हमारे क्या कर रहे हैं? अदारे के अंदर कुछ अगर कोई गलत करता है उससे नफरत करने की जरूरत है। अदारे से नफरत हम करेंगे तो हम ही नहीं रहे। एक मछली है वही सारे तालाब को गंदा करती है। अब वो राशिद मिन्हास वाला वाकया, उसमें भी आर्मी के अंदर से एक बंदा था जिसने कहा था कि जहाज इंडिया की तरफ से ले जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पर राशिद मिन्हास साहब को निशाने हैदर क्यों दिया कि उसकी बात नहीं मानी उन्होंने? गलत बंदा हर जगह पे है, पर इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसके साथ ठीक लोग भी मौजूद हैं। अगर दूसरे जिन्होंने कहा इंडिया ले जाओ, और उनके साथ राशिद मिन्हास है जिन्होंने कहा नहीं। इमरान खान साहब को कहते हैं तब्दीली लेके आए, करप्शन खत्म करेंगे। अब एक बंदा क्या पूरी 25 करोड़ वहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है, एक बंदा करप्शन कर रहा है, गवर्नमेंट स्टार में ग्रेड का, 15वें ग्रेड का, और वो करप्शन कर रहा है कि खान साहब उसे आप खुद रोकेंगे? करप्शन जिसने भी खत्म कर, खुद तब्दीली खुद से लेके आए, लेकर आनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। उस्मान, क्या करते हैं? मैं ओप्पो के अंदर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक ये है, इमरान खान साहब ने बोला है कि 1971 में जो ईस्ट पंजाब बांग्लादेश है जो इस टाइम पे, हमने उनसे ज़्यादतियाँ की, हमने उनके साथ नाइंसाफ़ी की, उनको राइट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अलहदा हो गए पाकिस्तान से और ना चाहते हुए अलहदा हुए। अभी भी क्या ईस्ट पंजाब या ईस्ट पाकिस्तान? आई थिंक शायद ईस्ट पाकिस्तान था ना वो, ईस्ट पंजाब नहीं था आई थिंक, जहाँ तक मेरी जानकारी है।
आपको नहीं लगता कि सिचुएशन वैसी बनी हुई है? तब क्या हुआ था और अब क्या फ़र्क क्या है? सर ऐसा ही है, 1971 के अंदर भी हमने उनको राइट्स नहीं थे दिए, इस वजह से वो इंडिया अंदर घुसा है, उसने आगे पार्टीशन किया है, जो भी मामला बने हैं, ठीक है, उस वक्त भी यही चला था। अच्छा, इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया का हमें यही कहा जाता है कि इंडिया ने अलहदा करवा दिया। इंडिया देखें, इंडिया को हेल्प मांगी गई इंडिया से कि भाई हमें अलहदा होना है तो आप हमारी हेल्प करें, तो इंडिया ने हेल्प कर दी, इसमें गलती है? जी बिल्कुल भाई, उस टाइम पे भी सीटें ज़्यादा थी उन लोगों के पास, ठीक है, इन लोगों ने उनको जगह नहीं दी आने की, ठीक है, उस वक्त इंडिया अंदर घुसा है, ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, उस टाइम भी इंडिया ने आगे अंदर अपनी टांग फंसाई है, इंडिया अंदर आगे घुसा है हमारे मुल्क के अंदर, वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा था, ठीक है। बांग्लादेश, हम बांग्लादेश की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है, मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने उस वक्त हमें ये चीज़ की है तो आज हम आप लोगों से ज़्यादा बैठे हैं, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर भी करते हैं। यही कहा गया। बीच में मैं रोकूंगा, और ये कह रहे हैं कि बंगाली भाई हैं। 1971 की बात हो गई, करीब करीब मतलब 29 ईयर्स और 22 ईयर्स, तो कितने को 50 साल से तो ऊपर हो गए। मैं आपको एक लेटेस्ट, कहीं पे मैं शायद 6-8 महीने पहले, पिछले साल मैंने किसी एक ऐसे ही पब्लिक रिएक्शन शो में एक आम पाकिस्तानी का नजरिया जो है वो बांग्लादेशियों के लिए क्या था वो मैंने सुना था, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जब तो बांग्लादेश को क्यों रिजेक्ट किया तुमने? बंगाली काले होता है, तुम खुद बहुत गोरे हो। मैं पाकिस्तानी, आई एम अ परफेक्ट ब्राउन बॉय। तो वो भी बांग्लादेशी है, दे आर आल्सो परफेक्ट ब्राउन बॉयज एंड गर्ल्स। या दे माइट बी परफेक्ट, लेकिन उनके दिल काले होता है। सुन लिया आपने? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बंगालियों के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन ज़्यादातर की सोच ऐसी है, और ये वही सोच है जो 1971 में थी, जिसकी वजह से लीगल तरीके से जो जीते थे चुनाव शेख मुजिबुर, उनको हक नहीं दिए गए। और मुझे ये भी अफसोस हो रहा है कि सिर्फ सियासी हक की बात हो रही है। पाकिस्तानी सेना ने जो जेनोसाइड किया, वहां पर जो कत्लेआम किया, लाखों बंगालियों को मार दिया, लाखों बांग्लादेश की महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों के साथ रेप किया, गैंगरेप किया, हैवानियत की, उनका मर्डर कर दिया, उसकी बात अब तक के इंटरव्यू में किसी ने नहीं किया कि पाकिस्तानी सेना ने वहां पर जुल्म ढाए थे। किसी ने नहीं किया बात। चलिए आगे देखते हैं। कि वो अलहदा नहीं दे होना चाहते, बल्कि अगर तहरीक पाकिस्तान की बात की जाए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग करने की बात की जाए, तो बंगालियों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी, और फिर बंगाली ही जो बांग्लादेश वाले हैं वो अलहदा हो गए। जैसे इन्होंने बोला, क्या कहते हैं वहाँ पे जो बंगाली आपके साथ? मेरे 2-3 दोस्त थे बंगाली, ठीक है, मैंने उनसे इस बारे में काफ़ी ना यानी कि यार आप कैसे अलहदा हो गए, क्यों कैसे आपने बात की, आगे से वो बताते हैं यार हम खुद रहना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने हमें कुछ राइट्स ही नहीं ऐसे दिया। हम लोग उनकी सबसे पहली बात मैंने जो वो बात करते थे, वो ये बात कह रहे थे जी, हम लोगों ने कहा जी कि अगर आप अपनी करेंसी बना रहे हैं हमें कोई राइट्स ना दें, बल्कि ना दें, ठीक है, लेकिन जो करेंसी है उसके ऊपर हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी रहनी चाहिए। इन्होंने लैंग्वेज जबान का बड़ा इशू, ठीक है, उधर करेंसी चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं हमारी बंगाली लैंग्वेज को भी थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट दें, थोड़ी अहमियत दें। ये नहीं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो है ना कि तादाद बहुत बड़ी थी और उनका हक था, बनता था पूरा भाई एक, आप देखें, और इस टाइम वो हमारे से आगे है शायद, ऐसे ही है। और क्या उनके इशू थे, और क्या करें, मेन तो उनको यही था, मेन उनका ये था, वो कहते हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें भी कुछ बनना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान अगर था, पाकिस्तान उस टाइम भी था, पाकिस्तान आज भी है, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कोई भी आएगा, चाहे वो नून लेके, चाहे वो तहरीक इंसाफ भी है, हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी खड़े होंगे, लेकिन जब इस वक्त जो बंदा राइट के ऊपर खड़ा है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि तहरीक दोहराई जा सकती है, मतलब उनका इशारा ये है कि 1971 में भी ऐसा हुआ था, सीटें ज़्यादा थी, उनका हक बनता था हुकूमत बनाने का, बांग्लादेश वालों का, बंगालियों का, लेकिन हमने हुकूमत शेख मुजीबुर रहमान को नहीं बनाने दी। अभी भी अगर देखा जाए खान साहब की सीटें ज़्यादा हैं तो फिर हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही, तो आपको नहीं लगता कि अल्लाह ना करे इस तरह का कुछ हो? तो प्यारे भाई वो ही है ना, वही बात आ गई, वो दोबारा वही तहरीक चल रही है जो पहले 1971 के अंदर जो हुए थे मामला, अब फिर वही मामला तो हो रहे हैं, ठीक है, फिर वैसे ही कोई अगर मामला बनते हैं तो इससे हमारा दिल भी दुखता है। तो हमें नहीं अपने माजी, ये 71 जो सारा माजी है ना हमारा, पास से हमें सीखने की जरूरत नहीं है कि यार तब हमारे से गलती हो गई, अब भी हम कुछ अकल कर लें। जाहिर सी बात है, गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन ये हमारा मुल्क जो सा ना, ये चोरों डुकेतों ने खा के मार दिया इनको, ठीक है। ये कहते हैं कि अवाम जाहिल है और इनको जाहिल ही रहने दें। हमारे गुजरांवाला में आज तक कोई गुजरांवाला की गवर्नमेंट कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, गुजरांवाला में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बन जाती ना तो आज यकीन आ जाती है, गुजरांवाला में कोई पटवारी ना रहता, मगर
ठीक है। गुजरांवाला में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। और एक और मज़े की बात, जो ओवरसीज़ देख रहे हैं, जो इंडिया से लोग देख रहे हैं, जो दूसरे जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, उन्हें बता दूं ये इस टाइम मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ और इस टाइम खान साहब की, इमरान खान की जो पार्टी, उनकी एक भी सीट यहाँ से नहीं है या एक आई थी। 2018 का इलेक्शन हुआ था गुजरांवाला में, नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था। इंशाल्लाह इस दफ़ा दोबारा इलेक्शन होंगे, देखेंगे ये नून लीग की पटवारी, देखेंगे कि हम इस दफ़ा खान को कैसे लेके आते हैं आगे। और खान साहब को मैं एक पैगाम भी देना चाहूँगा, ठीक है, वी मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एम्बिशन टू कम्प्लीट अवर टारगेट। हम लोग खान के बिल्कुल साथ खड़े हैं, खान को हम झुकने नहीं देंगे। ना खान जैसे कहते हैं, ना हम झुकेंगे ना रुकेंगे, ना झुकेंगे और ना झुकने देंगे खान को भी। थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं, वो ये बताएं, खान साहब के साथ दोबारा अगर सीटें ज़्यादा हो जाती हैं लेकिन हुकूमत में, गवर्नमेंट में नहीं आने दिया जाता, फिर क्या होगा? प्यारे भाई, मैं ना आपकी बात, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं काट रहा हूँ। मुझे बताएं, मैं आम आवाम हूँ, ये भाई अगर कैमरा थोड़ा सा घुमाएं आप, आम आवाम खड़ी है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हमें हमारे राइट्स नहीं ना मिलते, अब अदालतें रात को 11 बजे खोली गई हैं, ठीक है, हम लोग, मैं एक पाकिस्तान, सिंपल सा इंसान नहीं, पाकिस्तान के शहरी हूँ, ठीक है। मेरे घर के अंदर आके ना ये काइट फ्लाइंग के ऊपर पाबंदी है और हम कानून की पासदारी करते हैं बिल्कुल, ठीक है। हमारे बाज़ार के अंदर ना ऊपर छत है, बड़ी छत है, तो दोस्त मोहल्ले के आगे छत पे गुड़ियाँ चढ़ा रहे थे, ठीक है। वो आए हैं आगे, पुलिस वालों ने, ना कोई वारंट तो उनके पास, ना कोई और चीज़ थी, घर के अंदर दाखिल हुए हैं, लेडीज़ थी, हर चीज़ थी, जो मामला थे, ठीक है। हम सब भाइयों को उठाया उन्होंने, इधर थाने में ले आए हैं, ठीक है। कोई इन्होंने बात नहीं सुनी, कोई चीज़, छोटे जो एक आम इंसान है उसके लिए, इंसान के लिए कोई कानून नहीं है इधर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब पाकिस्तान के लोग शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे नहीं पता था इस बारे में कि भाई पतंग उड़ाने पे बैन क्यों है। मतलब क्या ये इस्लाम में हराम है या कोई और वजह है, या ये चूंकि हिंदू संस्कृति का हिस्सा रहा है पतंग, जैसे हम मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हैं, इस वजह से वो पतंग नहीं उड़ाने दी जाती। तो मुझे इस बारे में पाकिस्तान के लोग अगर मुझे बता पाएँ तो, मेरे ज्ञान में इजाफा कर पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब आप लोगों को, कि मुझे भी पता चले कि भाई क्यों वहाँ पर पतंग उड़ाना क्यों बैन है वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। इनके लिए रात को 11 बजे अदालतें खुल जाती हैं, ठीक है। क्या उसने पाकिस्तान को बेच रहा था, वो रात को 11 बजे इन्होंने अदालतें खोली हैं, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब जो कि आपके लीडर हैं, उन पे इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि ये बार बार पार्टीशन, मतलब ये बात करता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब पार्टीशन हो जाएगी। तो ये आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, पार्टीशन तो फिर होगी ना, जैसी ये गलत, वो ही तहरीक दोहरा रहे हैं 1971 वाली, वो ही चीज़ दोबारा ये दोहरा रहे हैं, वो ही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों को गलतियों से सीखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये है गलतियाँ हो गई हैं, उन्हीं के ऊपर हम दोबारा वो ही गलतियाँ कर रहे हैं। खान साहब इशारे भी कई दफ़ा दे चुके हैं कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, हमने तब नाइंसाफ़ी की, तो फिर बेहतर कैसे होगा? आप यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, हमें ही पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है, कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे अवाम में अवेयरनेस आ सकती है? देखिए, मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ कि इमरान खान ने जितना फ़ायदा भारत को पहुंचाया है, उतना फ़ायदा 75 साल के इतिहास में पाकिस्तान का कोई भी नेता उसने नहीं पहुंचाया इंडिया को फ़ायदा। आप सोचिए कि अगर एक आम आदमी के मन में सेपरेशन वाली बात आ चुकी है, वो अलग होने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देश में इस पर चर्चा चल रही है, तो भाई इसके लिए तो इमरान खान को शाबाशी देनी पड़ेगी ना बॉस। हम इंडियन की तरफ से फुल सपोर्ट इमरान खान को, और बिल्कुल सपोर्ट है बॉस, बिल्कुल सपोर्ट है। और फिर कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर से वो कहते हैं कि जी कौन, कहां, टुकड़े किधर, कैसे, कौन। कमाल है भाई। सबसे पहले तो मैं बात आपसे ये करूंगा कि तालीम की ना हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेवल नहीं है, ठीक है। जब तक इंसान को एजुकेशन नहीं ना मिलनी, तब तक इंसान को पता ही नहीं चलना कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है। जो कह दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा यहूदी हमारे खिलाफ, काफर हमारे खिलाफ। इमरान खान को इन्होंने क्या क्या नहीं बनाया है, यहूदी बना दिया, ये काफर है, ये फलान है, ये ढींग है, ठीक है। हर चीज़ उसको कह देते हैं, ठीक है। और वो बंदा जब फ्लाइट में से उतरता है ना, वो अपने शूज़ उतार के अंदर वो ज़मीन पे पैदल नंगे पाँव आता है बंदा, ठीक है। ये लोग वहाँ पे जाते हैं, पूरे पूरे ख़ानदान, पूरे पूरे जहाज़ लेके वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। MNA MPA सारे लोग वहाँ पे ये विजिट पे जाते हैं, अवाम का पैसा। जो अटैक हुआ खान साहब पे, उस पर भी यही कह दिया गया कि जी वो किसी ने मज़हब के, मतलब ये है कि जज्बात में आके अटैक किया है, कि ये तुहीने वो कर रहे थे, मज़हब कर रहे थे, ऐसा ही है।
प्यारे भाई मैं ना सोशल नेटवर्किंग पर ना थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। मैंने ना चीज़ें देखी हैं। वो उस जिस बंदे ने फायरिंग की है ना, उस गली के बंदे का ना एक इंटरव्यू किया है, उर्दू न्यूज़ वालों ने ना इंटरव्यू किया है। वो कहते हैं ये बंदे ने आज तक ईद की नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है। इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि मेरे ऊपर ये हमला करवाएंगे, उन्होंने पहले कह दिया था मेरे ऊपर हमला करवाएंगे, और बाद में ये कहेंगे कि मजहबी के ऊपर, मजहबी चीज़ों, मजहबी जुनूनी ने ऐसा किया कि मैंने खुद इधर जलसा हुआ था गुजरांवाला में, मगरिब के अजान का टाइम हुआ है, सारे डेक वगैरह बंद हो गए हैं, ठीक है, और अजान हुई है कंटेनर के ऊपर बाकायदा खड़े हो गए, ठीक है। तो ये बात तो झूठ है ना कि मजहबी के, ये कार्रवाई उधर से हुई है, पटवारियों की तरफ से हुई है, ठीक है, और उसको पैसों की लालच दी गई है। अच्छा, ये अब देख सकते हैं आप, पाकिस्तान की आवाम है, गुजरांवाला की यूथ है, अवेयरनेस आ रही है और लोगों को चीज़ों का पता चल रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, सब कुछ सामने आ रहा है। अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मुझे ये बताएं, हम हर बात में, मतलब 1971 में जो हुआ तब भी हमने यही कह दिया कि इंडिया इन्वॉल्व है, हम हर बात में कभी इंडिया का पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कह देते हैं यहूदी हमारे खिलाफ हैं, कभी कहते हैं हिंदू हमारे खिलाफ हैं, कभी काफिर हमारे खिलाफ हैं। हम अपनी गलतियां नहीं देखते, अपनी जो मसले हैं वो दूसरों पे क्यों डाल देते? अरे भाई वही बात आ जाती है, हम खुद ठीक नहीं है, ठीक है, अगलों के ऊपर हम ब्लेम डाल देते हैं, ठीक है। अब हमारा घर है ना, अब हम अपने घर की बातें किसी और को जाके बताएंगे ना, वो आगे तीसरे बंदे को भी बताएगा यार वो एनजे, वो ये है, वो है, ठीक है। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब तो बात कोई छुपती नहीं, मिनट में प्यारे भाई बात बाहर आती है हर बंदे के। मेरी ये वीडियो है, ये इंडिया में बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो क्या मतलब है कि अब हम बोलना बंद कर दें? नहीं प्यारे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने इधर कोई बात करनी है ना, आपकी 1 सेकंड के अंदर वो पूरी दुनिया में ऐसे बात फैलनी है कि आपकी भी सोच नहीं है, ठीक है, और वो वहाँ पे वो बात जानी है, ठीक है। तो ये कोई आप बात छोड़ दें कि लुकी छुपी बात रहेगी, ठीक है। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इधर कोई वारदात होगी ना, ठीक है, कोई भी हादसा होता है, सारी दुनिया सबसे पहले मोबाइल निकालना है, वीडियो बनानी है, कवरेज करनी है, शेयर कर देनी है। ये पाकिस्तान पब्लिक की राय थी, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि हमें अपनी गलतियों को नोट करने की ज़रूरत है, हमें तारीख से, हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है, बजाय कभी इंडिया पर इल्ज़ाम लगाने के, कभी इसराइल पर इल्ज़ाम लगाने के, कभी अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने के। हमें खुद अपने आप से पूछना है और तभी तब्दीली आएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो ख़त्म हो गया दोस्तों, और जैसा कि सोहेब भाई ने आखिर में कहा कि गलतियों को मानना ही असली चीज़ है। आप जब तक गलती मानोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं। और पाकिस्तान की 99% या 99.99% जनता ऐसी है जो अपनी गलतियों को नहीं मानती। चलिए, अच्छा है कि नज़रिया बदले, लोग फैक्ट्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं कि एक्चुअल चीज़ें क्या है। तो एज ए इंडियन मैं ये कह सकता हूं कि अगर ऐसा करें, इनकी संख्या बढ़ेगी तो शायद कल को कुछ पाकिस्तान का बेहतर हो सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, बड़े लोग सवाल उठाते हैं कि जी ऐसे कैसे पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो 1971 में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही माहौल बना था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब चिंगारी भड़केगी तो उस पर बात होगी तो बात खुलेगी तो दुनिया जानेगी तो फिर और भी ज्यादा बात होगी। तो वही बात हो रही है। अब जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है मत माने। मतलब ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि देश आपका है। उस समय भी शायद मुझे याद है कि जनरल नियाजी ने सरेंडर करने से 93,000 सरेंडर हुए थे आपकी सेना के 71 में। तो सरेंडर होने के एक दिन पहले तक इंटरनेशनल मीडिया तक में दावा कर रहे थे कि मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा इंडियन सेना को, और ऐसा और वैसा। और अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर सरेंडर हो गया उनका। 93,000 सैनिकों के साथ उन्होंने नतमस्तक हो गए, जमीन पर लेट गए। खैर, वो अलग बात है। रही बात बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, तो भाई देखिए, अगर आप जुल्म करेंगे, जैसा कि मुझे अंदाजा था, किसी ने भी पाकिस्तानी सेना के जुल्म की बात नहीं की, किसी ने भी बांग्लादेश की उन महिलाओं और बच्चियों, लड़कियों की बात नहीं की, लाखों बच्चियों की, लाखों महिलाओं की, जिनका रेप पाकिस्तानी जनरलों ने किया, पाकिस्तानी सेना ने किया। उन लाखों बंगालियों की आवाज किसी ने नहीं सुनी, जिनको पाकिस्तान की सेना ने काट दिया गाजर मूली की तरह। वो तस्वीरें हैं इंटरनेट पर, आप जाकर देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सड़कों पर लाशों का अंबार लगा हुआ था। ऑपरेशन सर्च लाइट, याद रखिए, पाकिस्तान के जो भी लोग हैं, मैं आपको कहूंगा 2 चीजें पढ़ने को। ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में पढ़िए, और हुमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है,
वो पाकिस्तान के जज थे, उनकी रिपोर्ट है 1971 वॉर पे, उसको जाके पढ़िए। आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि क्या पाकिस्तान की सेना मतलब ऐसी हैवानियत कर सकती है। वो पाकिस्तान की सेना ने की थी। तो अगर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ पाकिस्तान में माहौल बन रहा है तो इसके लिए भी पाकिस्तान की सेना जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक्शंस किए हैं, उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उन्हें घेरा जा रहा है। आज अगर जनरल बाजवा पर उंगलियां उठ रही हैं तो ऐसा नहीं कि जनरल बाजवा कोई मौलाना या कोई ऐसा है जो खुदा की इबादत में लगे हुए हैं। उन्होंने भी काम किए हैं, ऐसे उनकी करतूतें हैं जिनकी वजह से इमरान खान उनके खिलाफ हुए हैं या नवाज शरीफ उनके खिलाफ हैं। तो चीजें हैं ऐसी और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको सामने वाले को एहसास दिलाना पड़ेगा कि बॉस ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हाथ में अगर ताकत है तो आपका जो मन करेगा वो आप करोगे। और इस पूरे वीडियो के देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आई है कि इमरान खान फिर से वही डर दिखाना चाहते हैं 1971 वाला, जिसकी वजह से आवाम भी समझ जाए या पाकिस्तान की सेना भी समझे कि बॉस अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब चाल जो है वो दांव जो है वो चल दिया इमरान खान ने कि भाई इतना मजबूर मत करो कि 1971 को दोहराना पड़ जाए इस वक्त में। तो आप देख लीजिए कि भाई बलूचिस्तान अलग आजादी मांग रहा है, सिंधुस्तान अलग सिंधु देश के नाम से आजादी मांग रहा है, पश्तूनिस्तान अलग आजादी मांग रहा है। आप समझिए कि जो लोग ये सवाल उठाते हैं ना कि भारत में ऐसा हो रहा है, भारत में वैसा हो रहा है, भारत के भी टुकड़े हो जाएंगे। बॉस, भारत के टुकड़े करने इसलिए अभी इतना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे ताकत किसी एक के पास नहीं है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की तरह गुलाम नहीं है सेना की और उसकी। आप समझिए इस बात को कि हमारे यहाँ बहुत सारे पावरफुल जो संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं और वो किसी से डरती उड़ती नहीं है, किसी के कहने पर नहीं आ जाती है। तो यही हमारी मजबूती है और इसी वजह से हम इंटैक्ट हैं और इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि हम इसको और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इसको मजबूत करने के लिए काम नहीं हो रहा है। वक्त वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए और ऑडियो बुक क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश को जरूर सुनिए, क्योंकि जब भारत के इतिहास की बात होगी तो उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल होंगे, उनकी भी बात करनी जरूरी है। इसीलिए इसे जानना बेहद जरूरी है हम सबके लिए। और हां, मेरा कोड DDR50 इसका इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, यह डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स तक ही है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो जाइए और ऑफर का फायदा उठाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।